स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उसको ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाले वीडियोस में मैंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंसेप्ट बताए थे, देन उसका हमने एलिमेंट्स किया था, कौन कौन से इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं TQM के, फिर हमने बेनिफिट्स किए थे TQM के। आज के वीडियो में हम उसके की एक्टिविटी एरिया जानेंगे TQM सिस्टम के। देन हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कॉजेस है जिसके कारण TQM फेलियर हुआ। ठीक है, तो फर्स्टली हम आते हैं की एक्टिविटी एरियाज पे TQM सिस्टम पे। तो कुछ की एरिया एक्टिविटीज़ हैं जो शुड बी टेकन केयर होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट है आपका प्री प्रोडक्शन क्वालिटी इवैल्यूएशन। इसका क्या मतलब होता है? ये सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये क्या है, प्रोडक्ट और प्रोसेस डिज़ाइन है जो इम्पोर्टेंट होता है आपके TQM सिस्टम में। ठीक है, तो जो प्रोसेस और डिज़ाइन होती है वो लेट डाउन होनी चाहिए, जिससे कि लीड कर सके आपके डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को, जिससे कि कभी कभी क्या होता है सिस्टम डिफेक्टिव हो जाता है और ये लीड नहीं कर पाता आपका डिज़ायर रिजल्ट आपके बेस्ट एफर्ट्स डालते हुए भी। ठीक है, तो प्री प्रोडक्शन क्वालिटी इवैल्यूएशन, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? इट इज़ नॉट ओनली द एक्चुअल प्रोडक्शन एक्टिविटी बट product and process design, which are also important in TQM system. The process and design should be so laid down that it will lead to the desired quality standards. Sometimes the system is so defective that it can't lead to desired result even with बेस्ट एफर्ट्स। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका क्वालिटी प्लानिंग। क्वालिटी प्लानिंग के अंडर क्या होगा? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है उस एक्टिविटी का जो लीड कर सके आपके डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं। तो एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं आपकी इसमें जब से आप रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, यानी कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स टू एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि प्लानिंग कब से चलती है क्वालिटी की? जब से आपने रॉ मटेरियल खरीदा और जब तक उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन ना हो जाए प्रोडक्शन का। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो कंट्रोल करता है क्वालिटी को। कब से? जब से हम परचेज करते हैं मटेरियल को। ये प्रोसेस में इंक्लूड होने चाहिए वेंडर्स जो सप्लाई करते हैं मटेरियल को, जिससे कि क्वालिटी नॉर्म्स कॉन्फर्म्ड हो, और इसमें नॉर्म होने चाहिए जो मेजर कर सके, अटेन कर सके, कंट्रोल कर सकें आपके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी को, कंसिस्टेंसी बनी रहे आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। इसमें क्या आएगा? क्वालिटी इवैल्यूएशन में इसमें स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं आपके इवैल्यूएशन होल सिस्टम जो डिज़ाइंड हो रहा है आपके TQM के रिगार्डिंग। इसमें होना चाहिए क्वालिटी चेक बाय पर्सोनल, यानी कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है, ऑपरेटर्स को मीन होना चाहिए मेज़र करने का डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। एक प्रोविज़न होना चाहिए, एक प्रोविज़न बनाना चाहिए मेंटेन करने के लिए प्रॉपर क्वालिटी रिकॉर्ड्स। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आता है आपका क्वालिटी इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या हो गया? क्वालिटी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जो आपकी इंफॉर्मेशन है अबाउट द सिस्टम और इक्विपमेंट वो रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली एनालाइज हो सके और यूज़ कर सके, जिसको कंट्रोल करने में क्वालिटी एक्टिविटीज़। जब इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल हो तो ये इनेबल कर सके आपके रेमेडियल मेजर को, जिससे कि जो थिंग्स हैं वो जो गोइंग नहीं चल रही हैं एज पर प्लान्स। ठीक है, फिर आता है आपका फिफ्थ पॉइंट जो कि है क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, जो ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन है पर्सनल कंसर्न विद क्वालिटी मेंटेनेंस एसेंशियल है। ये दे शुड नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम। ये होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेड है उनसे, और इफेक्टिवनेस जो है क्वालिटी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन की वो मेजर्ड बाय हो पर्सनल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्ट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, फिर आता है आपका पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी। इसमें क्या हो गया आपका पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी सर्विस में जो ये एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी पार्ट होती है आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज का।
देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू आंसर कंप्लेंट्स, इसमें एक मैकेनिज्म होता है जो आंसर करता है आपकी कंप्लेंट्स का, कस्टमर्स की, और मेकिंग करता है रेक्टिफिकेशन विच विल रिजल्ट इन सेटिस्फाइड कस्टमर। जैसे कि गारंटी वारंटी आ गई है, कस्टमर ने कोई फीडबैक दिया रिगार्डिंग प्रोडक्ट, जैसे रिव्यूज़ देते हैं ना ऑनलाइन, उसमें उन्होंने स्टार मार्किंग करी और जो भी इनको इनकन्वीनियंस हुई उसके बारे में उन्होंने पॉइंट आउट किया। तो इस तरीके की चीज़ों पे ये मैकेनिज्म काम करता है जिससे कि इन फ्यूचर वो चीज़ें ना रहें और कस्टमर हमारी कंपनी से एक प्रॉपर वे में और अच्छे से डील कर सके बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो ये तो हुए आपके एक्टिविटी एरिया TQM सिस्टम के। अब आते हैं हम कॉजेज़ पे। कॉजेज़ क्या होते हैं, कौन कौन से कॉजेज़ थे जो साबित हुए TQM को फेलियर करने में। तो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं फॉर TQM फेलियर जो अपीयर हो रहे हैं फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट आता है आपका लैक ऑफ कमिटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट कैन नॉट सिंपली प्रोक्लेम दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल नाउ यूज़ TQM। मतलब जितना भी टॉप मैनेजमेंट है वो एक तरीके से प्रोक्लेम नहीं करता, यानी कि जिसको बोलते हैं ढिंडोरा नहीं पीटता कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन अब यूज़ करेगी TQM सिस्टम को। तो मैनेजमेंट को ये चीज़ें जाननी चाहिए कि TQM एक्चुअल में है क्या, और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के लिए और उसके रिवॉर्ड सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कितना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये भी लैक ऑफ कमिटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट भी एक कॉज होता है TQM फेलियर का। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक टेक्निक्स रादर देन ऑन द सिस्टम। इसमें क्या है कि जो TQM है ये क्या है, एक एंटायर सिस्टम है विद री इन्फोर्सिंग और सिनर्जेटिक कंपोनेंट्स का। तो TQM को इम्प्लीमेंट होना चाहिए स्मॉल स्केल में भी, क्योंकि इनिशियली जो फोकस नीड्स जो होती है सिस्टम पर वो एज अ होल है, और अचीवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट जो है क्वालिटी की वो एज अ प्रोसेस है। ये ना तो कोई स्लोगन है, ना ही कोई फॉर्मूला है, और ना ही कोई टेक्निक है। तो फोकस होना चाहिए आपकी स्पेशल टेक्निक्स पे रादर देन ऑन द सिस्टम। तो ये भी एक कारण होता है TQM के फेलियर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका नॉट ऑब्टेनिंग एम्प्लॉय बाई इन एंड पार्टिसिपेशन। इसमें क्या हो गया आपका सक्सेस जो होती है TQM की वो डिपेंड होती है एम्प्लॉय की बाई इन और कमिटमेंट पे और प्रिंसिपल पे, जो इंक्रीज करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्वालिटी के रिगार्डिंग। तो ये कमिटमेंट नहीं हो सकती अचीव बाय एडिक्ट। ठीक है, तो ये भी एक हुआ। फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रोग्राम स्टॉप्स विद ट्रेनिंग। मतलब जितने भी प्रोग्राम हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्टेन मैनेजमेंट करते हैं, एम्प्लॉय कमिटमेंट होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग, लेकिन एक्सपेक्ट दैट द रेस्ट विल हैपन ऑन इट्स ओन, और बाकी की सारी चीज़ें क्या वो उन्हें खुद पे करने के लिए छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो क्रूशियल टर्निंग द ट्रेनिंग इनटू एक्शन हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिजल्ट नॉट अ लॉन्ग टर्म पे ऑफ। तो ये क्या एक्सपेक्ट करता है, ये एक्सपेक्ट करता है मोस्ट कंपनी के लिए TQM में इन्वॉल्व होती है एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल चेंज। ये चेंजेस अकर होते हैं क्विकली, और सिग्निफिकेंट टेंजिबल रिजल्ट्स जो होते हैं वो टेक 1 और 2 ईयर्स रहते हैं अचीव करने के लिए। तो ये भी है, ये एक्सपेक्ट करता है इमीडिएट रिजल्ट को, ना कि लॉन्ग टर्म पे ऑफ को। फिर आता है नेक्स्ट आपका फोर्सिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट। तो मेथड ये फोर्स करता है ऑर्गेनाइजेशन को मेथड अडॉप्ट करने के लिए दैट आर नॉट प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्टिव नहीं होते और कंपैटिबल विद इट्स प्रोडक्शन सिस्टम एंड पर्सोनल। तो होप्स स्टूडेंट आपको आज वाले लेक्चर में की एक्टिविटी एरिया ऑफ TQ सिस्टम समझ आया होगा, TQM सिस्टम और इसके कॉजेज़। थैंक यू वेरी मच।